हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल में। देखिए आज का जो वीडियोज है, आज का वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं। ये अभी हम लोग आकांक्षा 40 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर कवर कर रहे थे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर में आज हम लोग का ये पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट कवर कर चुके हैं और 6 पार्ट्स में हम लोग जो आकांक्षा 40 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था, जिसमें हम लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब चीजें पूरा डिटेल से देखे हैं, वो सब पूरा डिटेल से हम लोग समझे थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पार्ट 7 कवर करने वाले हैं। पार्ट 7 में अभी मैथमेटिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी कवर किया और मैथ का आज ये तीसरा पार्ट है, क्योंकि मैथ का 10-10 क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है 101, ठीक है, 101 पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और क्योंकि 80 नंबर से स्टार्ट हुई थी तो 80 से 90, 90 से 100, आज 101 से 110 तक का आज का सेशन में देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। यानी सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके अंदर एक वर्ग बन रहा है, तो उसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस तरह का 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग, यानी वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग ये, तो इस वर्ग का मेरे से ना क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसका सेंटर ये होगा तो इसका डायमीटर ऐसे करके खींच दे रहे हैं यहाँ पे, तो डायमीटर ये वाला हो जाएगा। कितना 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या, तो एने 12 बन जाएगा, यानी टोटल 12 12 24। तो देखिए ये वर्ग का ना, ये वर्ग का विकर्ण बन गया ना, वर्ग का विकर्ण। तो एरिया क्या होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। समझे, तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, 12 12 24, यानी 24 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। विकर्ण करने का मतलब कि डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2। 24 का होल स्क्वायर 24 24 576 अपॉन में 2, 2 दूनी की 4, 2 अट्ठे के 16, 2 अट्ठे के 16, यानी 288। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 हो गई। इसके बाद देखिएगा 102 को क्या है, सो देखिएगा 102 में पूछा गया था कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यानी एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया, जिसका हाइट दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर और बेस का डायमीटर दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर, यानी व्यास दे ले 15 सेंटीमीटर का हाइट और 16 सेंटीमीटर का व्यास। तो इस तरह का देखिए जो बर्थडे टोपी होता है ना, आप लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला, तो वही है टोपी है। ये शंकु की तरह होता है इस तरह का। तो देखिएगा ये वाला हाइट है, तो ये वाला को स्लैंट हाइट बोलते हैं, तो ये वाला नहीं दिया हुआ। और त्रिज्या यानी देखिए 16 सेंटीमीटर का व्यास दे ले तो 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर का हाइट है तो हाइट रह दीजिए 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला निकाल लेते हैं, ये वाला विकर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा, ये वाला जिसको हम लोग ना तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं। तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये कितना बनने वाला है, एल इसको बोलते हैं। तो एल बराबर √15 के होल स्क्वायर प्लस में ये वाला 8 का होल स्क्वायर, यानी एल बराबर √15 15 225 प्लस में 88 64। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 5 4 9, देखिएगा 5 और 4 9, 6 और 2 11 के 1, 2 और 1 3, ठीक है ना, 15 15 225 और 88 64, 5 4 9 होए 5 4 9 6 2 8 2 289, यानी एल बराबर 17 17 289, यानी ये हो जाएगा 17। एल बराबर कितना निकलेगा, 17। हमसे क्या पूछा गया था, कर्व सरफेस एरिया, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या निकलता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो पाई के ही फॉर्मेट में है, तो पाई को पाई रहने देते हैं। रेडियस बराबर 8 गुने एल बराबर 17, 17 8 36 8 7 56 के 6, कैरी बचा 5, 8 8 5 13, यानी 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है।
136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 103 में क्या पूछा गया था कि दो गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उसके आयतनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो गोला है, गोला का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r1 अपन में 4 पाई r1 का होल स्क्वायर, अपन में नीचे r2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई खत्म, कितना अनुपात दे ले 1:2 यानी 1/2। तो यहाँ से रेडियस निकालिए तो r1 अपन में r2 बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो एन से अंडर रूट चढ़ जाएगा 1/2 यानी 1 रहेगा, नीचे अंडर रूट 2। रेडियस r1 बराबर 1 और r2 बराबर 1/2। हमसे क्या पूछा गया था उसके आयतनों का अनुपात। तो आयतन यानी v1/v2 का क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म यानी r1 का क्यूब और r2 का क्यूब। r1 बराबर 1 और r2 बराबर √2 का क्या हो जाएगा क्यूब निकल जाएगा। यानी देखिए 1 का क्यूब करिएगा तो 1 निकलेगा, और √2 का क्यूब यानी 3 बार लिखना होगा, √2 गुने √2 गुने √2। देखिए √2 गुने √2 करिएगा तो 2 मिलेगा, फिर √2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनली क्या मिलेगा 2√2 मिलने वाला, यानी 1/2 मिलने वाला। वॉल्यूम v1/v2 बराबर 1/2 ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा करेक्ट। 103 का दूसरा। नेक्स्ट 104 की ओर आते हैं। देखिए 3 गोलक है, 3 स्फीयर्स आर मेड बाय ए मेल्टिंग ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब 3 गो गोला को पिघला के एगो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एगो बड़ा सा गोला बनाया गया है। और बोला गया कि यदि 2 गोलकों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, जिसमें से 3 गो गोला को पिघलाया गया है और एगो बड़ा सा गोला बनाया गया, जिसमें से बोला गया है कि एगो गोला का रेडियस 3 सेंटीमीटर, एगो गोला का रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि तीसरे गोलक का त्रिज्या यानी तीसरा का रेडियस क्या निकलेगा, वो निकाल के बता। कैसे निकालिएगा, देखिए 3 गो गोला है, वो मतलब कि देखिए गोला है तो गोला तो कैसा रहेगा, गोला का वॉल्यूम तीनों को पिघला रहे हैं, पिघला के वो बड़ा सा गोला बना रहे हैं, यानी तीनों का जो वॉल्यूम है वो बड़का के बराबर रहेगा। यानी ये देखिए इस तरह का बड़ा गोला है, इसका जो वॉल्यूम है ये जो तीनों गोला था इस तीनों गोला के वॉल्यूम के सम के बराबर निकलेगा। तो इसका क्या कंडीशन लेते हैं ना, इसका मान लेते हैं r1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r3, इसका रेडियस बड़का r। तो देखिए कैसे करिएगा, इस बड़का गोला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब बड़का आर क्यूब बराबर इस दोनों का यानी 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस में दूसरका का करेंगे 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस में 4/3 पाई r3 का क्यूब। देखिए 4/3 पाई r इसका 6 है, बड़का गोला का रेडियस दे है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करते हैं 4/3 पाई r के जगह पे क्या लिखते हैं ना 6 के पावर में 3। देखिए तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब जगह से कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से r1 का क्यूब, r1 बराबर क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27 प्लस r2 दूसर का कितना था 4 सेंटीमीटर, 4 × 4 = 16, 4 × 64 प्लस में तीसर का r3 ही हमसे पूछा जा रहा है, r3 का क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई दोनों साइड वाला खत्म। अब 6 के पावर 3 है, कैसे निकलेगा 6 × 36, 36 गुने 6 करिएगा तो 6 × 36 का 6 कैरी बचा 3, 6 × 3 = 18, 19, 20, 21 यानी 216, यानी 6 का क्यूब 216 बराबर यानी से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 7 × 4 = 11 के, देखिएगा 7 × 4 = 11 के 1, 6 × 2 = 8 और 1 × 9 = 91 बराबर 91 प्लस के साथ r क्यूब। अब देखिए इस 91 को एने ले आते हैं तो 216 में से अगर 216 में से 91 घटा देते हैं, 7 × 4 = 11, 6 × 2 = 8, 1 × 9 ठीक है, 216 में से 91 माइनस करते हैं, 6 में से घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से 11 में से 9 × 2 = 11 और यहाँ बचेगा 125, यानी इसको एने ले आएंगे तो 216 में से 91 घटा देंगे तो 125 बराबर r क्यूब, यानी r बराबर एने चला जाएगा तो अंडर क्यूब 125 और r बराबर 125 को क्या लिखेंगे 5 × 5 = 25, 25 से यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर निकलने वाला। r बराबर 5 कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 104 के बाद देखिएगा 105 में आपसे क्या पूछा था ना कि एक बक्सा में 1 से 17 तक का नंबर लिखा हुआ है, 17 पत्ते रखे गए, एक पत्ता को बॉक्स से यादृच्छा निकाला गया तो उस पत्ते के 3 से विभाजित होने की प्रायिकता।
देखिए 17 कार्ड नंबर है, 1 से 17 तक का इनपुट बॉक्स में रखा गया, मिक्स सबको कर दिया गया। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से रैंडमली एगो कार्ड बाहर निकाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड होने वाली क्या को टोटल संख्या है। तो देखिए तो 1 से 17 के बीच में प्रायिकता कैसे निकाला जाता है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर जितना घटना घट रहा है वो ऊपरे लिखते हैं, घटना घटने की संभावना, घटने का संभावना बटा नीचे क्या लिखते हैं, कुल घटना, टोटल घटना नीचे लिखते हैं। यानी देखिए 3 से विभाजित होने वाला प्रायिकता, यानी 3 से कै गो विभाजित होगा वो पहले देखिए। 1 से 17 तक कै गो है, 3 से विभाजित होने वाला, एगो 3 डिवाइड हो जाएगा, 4 5 6, 3 दूनी के 6, 3 तिहाई की 9 और 3 चौका 12, 3 पचे 15। यानी देखिए 1 से 17 के बीच में यही कै गो संख्या, 1 2 3 4 5, पांचों गो संख्या है जो 1 से 17 के बीच में है और 3 से वो डिवाइड होने वाला है। तो यानी कै गो घटना घट रहा है, 1 2 3 4 5, पांच गो घटना घट रहा है। अपन में टोटल घटना कै गो है, 1 से 17 के बीच में, 1 से 17 टोटल 17 गो, यानी 5/17 इसका करेक्ट आंसर। 5/17 मतलब कि 1 करेक्ट, ये प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए 3 सिक्कों को युगपत उछाला जाता तो ठीक ठीक 2 पट आने की प्रायिकता, यानी 2 गो हेड आने का, अच्छा 2 गो टेल आने का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जा रहा है। तो 2 गो देखिए जब 3 गो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो केवल और केवल 2 गो हेड आने का, 2 गो टेल आने का प्रायिकता। तो देखिए जब सिक्का को उछालेंगे तो एक ऐसा कंडीशन बनेगा कि 2 गो सिक्का में टेल, एगो में हेड आ जाए। फिर एक ऐसा भी प्रोबेबिलिटी बनेगा कि एगो में टेल, एगो में हेड, एगो में टेल आ जाए। एक ऐसा भी प्रोबेबिलिटी बनेगा कि शुरू में हेड और फिर टेल टेल आ जाए, यानी केवल 2 गो टेल आना चाहिए। तो देखिए 2 गो टेल, फिर 2 गो टेल, फिर 2 गो टेल, यानी टोटल कै गो घटना घटने का संभावना है, तो मतलब कै गो घटना घटने का संभावना 1 2 3, यानी 3 अपॉन में टोटल घटना घटने की संभावना। तो टोटल कै गो 3 गो सिक्का है, तीनों सिक्का को साथे साथे उछाल रहे हैं और टोटल घटना घटने की संभावना देखिए, एगो सिक्का का 2 गो फेस होता है, तो 2 गो फेस को क्या करिएगा, जय बार उछाल रहे हैं ना उसका पावर दे दीजिए। यानी जय गो, जैसे एगो सिक्का का 2 गो फेस होता है और कै गो सिक्का उछाल रहे हैं, 3 गो सिक्का, तो उसका पावर दे दीजिएगा तो टोटल संभावना निकल जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे क्या दे दीजिएगा 8, यानी 3/8 इसका निकल जाएगा। 2 गो ठीक ठीक टेल आने का प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट देखिएगा, एगो कांग्रेचुलेशन शब्द में एक अक्षर चुना गया जिसमें स्वर होने की प्रायिकता, यानी टोटल भावेल। तो देखिए इसका प्रायिकता कितना निकलेगा, केवल और केवल भावेल। तो सबसे पहले टोटल, टोटल क्या को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 को, तो 15 को लिख दीजिए। अब इसमें से देखिए तो क्या गो नंबर है जो भावेल है, भावेल कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू। देखिए तो इसमें से क्या गो है, सी तो होगा नहीं, एगो ओ है, एगो आर, 2 गो ए, 3 गो यू, 4 गो आई ओ, क्या हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गो, 6/15, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5। यानी इसमें से टोटल भावेल जो है स्वर है, स्वर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/5, ऑप्शन नंबर 1। 107 के बाद देखिएगा 108, निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटने की प्रायिकता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये घटना घट सकती है, ये देखिए माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं आता है, तो ये घटना घटने की संभावना नहीं दिखा रहा है हमको, ऑप्शन नंबर दूसरा। 108 के बाद देखिए 109, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भुज 0,5 एंड -2, यानी एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एगो द्विघात समीकरण हमको बनाना है, द्विघात बहुपद जिसका दोनों रूट दिया हुआ है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू 5 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू -2 दिया हुआ है, और द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या बनता है, उसका इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस के साथ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के साथ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बनती है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़िए, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, 5 - 2 बराबर यहाँ से 3 निकलेगा, यानी 3x प्लस के साथ अल्फा इंटू बीटा दोनों को एक बार माइनस करेंगे तो 5 दूनी की 10, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 दूनी की -10, यानी प्लस था तो यहाँ से -10 हो जाएगा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 3x - 10 है, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 3x - 10 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर चौथा। 9 के बाद देखिए 10वां, देखिए y बराबर 1/√x
y बराबर 1/2 x दिया हुआ और हमसे पूछा जा रहा है 3 और एक और दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 20 देन द वैल्यू ऑफ x। हमसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे निकालिएगा? देखिए तो इसको ना सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए तो y बराबर x/2 है, इस 2 को एने ले आएंगे तो x बराबर 2y निकलेगा। ये जो x बराबर 2y है ना, ये इक्वेशन में रखिए। देखिए तो 3x प्लस में 4y बराबर 20 है। यहाँ से देखिए 3 गुणे x, x बराबर 2y तो यहाँ रख देते 2y प्लस में 4y बराबर में 20। ठीक है तो 3 दूनी की 6y प्लस के साथ 4y बराबर में 20, 6 व 4 10y बराबर में 20। तो यहाँ से y निकालेंगे, इसको इन्हें ले आएंगे तो 10 दूनी की 20 यानी y बराबर 2 निकला। अब इस y को ना यहाँ लान के रख दीजिए तो x बराबर क्या निकलेगा 2 गुने 2 बराबर 2 दूनी की 4, x बराबर 4 आएगा, है 4। देखिए ऑप्शन नंबर सी। बस 110 गो हो गया। अब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बचा हुआ है पीवाईक्यू, उसमें 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है और वो जो बचा हुआ है 10 क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? बस आज का जो सेशन, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। ये वाला जो 10 पार्ट्स था, ये मैथ का पार्ट 3 था, इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन, मतलब आसान आसान टाइप का क्वेश्चन था। तो और जो बचा हुआ है 10 क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। 10 को क्वेश्चन में कितना बन रहा था? 10 के 10 बनना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा हार्ड ये क्वेश्चन नहीं था, है ना? तो बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा। जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना? थैंक यू, बाय।